हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बायोलॉजी का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बायोलॉजी का टॉपिक है और ये सीबीएसई बोर्ड में इसका जो वेटेज है, इस चैप्टर का जो सीबीएसई बोर्ड में वेटेज है वो है 10 मार्क्स। सो ये सिर्फ थियोरेटिकल चैप्टर है जिसको आपने समझना है और इसी से आप क्या कर सकते हैं, इजीली एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है? पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कहता है ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। भाई देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे आप देखते हो छोटा बच्चा बॉर्न होने के टाइम जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता रहता है वो अपने आप उसका जो शरीर है वो क्या करता है, उसकी जो बॉडी है वो ग्रो करती है। ठीक है। सेकेंड, एक्सक्रीट। आप पानी पीते हैं, आप खाना खाते हैं तो आप बेसिकली क्या होता है, जितना फूड आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है उतना वो एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी को क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्टूल। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन, जो बहुत बेसिक प्रोसेस है। अब ये टिल बर्थ से लेकर टिल डेथ चलता ही रहता है, दैट इज रेस्पिरेशन। क्या करते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सर्कुलेशन, ये भी बहुत है। जैसे ब्लड है, हार्ट है हमारा, जो बेसिकली क्या करता रहता है, सर्कुलेट करता है क्या, ब्लड। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। अब कहते हैं ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन मिल गई लाइफ प्रोसेस की, क्या कि भाई जितना भी क्या प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, जो हमें क्या करता है, जो मिलके एक साथ क्या करता है, हमें बेसिकली अलाइव रखता है, जिंदा रखता है और परफॉर्म करता है क्या, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस को, उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, जो मिलके क्या करते हैं, एक इंसान को जिंदा रखते हैं। भाई अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा, सांस नहीं लोगे, मर जाओगे। खाना नहीं खाओगे, कुछ ही टाइम तक सर्वाइव कर पाओगे, उसके बाद भी। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सारे जो फंक्शन है जब ये एक साथ होते हैं और उसको जब हम परफॉर्म करते हैं ताकि हमारी बॉडी क्या रहे, मेंटेन रहे, इसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब हमने बेसिकली 5 तरीके के लाइफ प्रोसेस होते हैं जिनको हमने पढ़ना है। ग्रोथ, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज रेस्पिरेशन, फोर्थ इज सर्कुलेशन एंड फिफ्थ इज एक्सक्रीशन। ठीक है। सर्कुलेशन को आप ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी बोला जाता है, सर्कुलेशन को ही क्या बोला जाता है, ट्रांसपोर्टेशन। अब सबसे पहला जो है डाइजेशन। डाइजेशन बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा न्यूट्रिशन का पार्ट है। डाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो हमने जो पढ़ने हैं वो ये 4 पढ़ने हैं। लाइफ में प्रोसेस का एक पार्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, बट वो क्या है, वो अलग चैप्टर में मैं उसको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे हमने जो 4 चीज़ें पढ़नी है वो पढ़ना है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है भाई, न्यूट्रिशन क्या होता है, कहता है द होल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। भाई वो पूरा प्रोसेस, वो पूरी क्रिया, हिंदी में क्रिया बोलते हैं और इंग्लिश में प्रोसेस बोलते हैं, कि वो बेसिकली होल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, इसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्लांट्स में और एक होता है एनिमल में। तो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप, इट मीन्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। तो देखो भाई प्लांट्स अपना खाना खुद तो बना नहीं सकते, तो प्लांट्स क्या हो गए बेटा, ऑटोट्रॉप हो गए। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप एंड कैन मेक देयर ओन फूड, और अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल की बात करें, बेसिकली एनिमल भी अपना खाना खुद तो बना नहीं सकते ह्यूमंस की तरह, तो ये दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे बेसिकली दे यूज विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यहाँ पर इनका। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो प्लांट्स में होता है वो होता है ऑटोट्रॉप, और जो एनिमल्स में होता है वो हेटरोट्रॉप। अब हेट्रो का मतलब होता है क्या, हेट्रो का मतलब होता है अदर, और ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि ये वो एनिमल्स जो है न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, बेसिकली ये दूसरों पे डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड। सो डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल फॉर देयर फूड। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल में अगर हमने पढ़ना है तो एनिमल्स आर ऑटोट्रॉप, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका ऑटोट्रॉप हो गया। बेसिकली दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पे या फिर जानवरों पर या फिर प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की आगे। तो दो तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड हेटरोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कहते हैं द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, भाई लाइक CO2, वाटर एक्सेट्रा आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो भाई देखो क्या हुआ, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इन विच ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं। भाई कार्बन डाइऑक्साइड इज इनऑर्गेनिक मटेरियल, तो हम इसका यूज कर रहे हैं, पानी का यूज कर रहे हैं। अब प्लांट्स क्या करते हैं भाई, CO2 क्या करते हैं, CO2 और वाटर का यूज करके अपने लिए खाना बनाते हैं। तो द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 एंड वाटर एक्सेट्रा आर यूटिलाइज, इसको हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या कर रहे हैं हम, प्रिपेयर कर रहे हैं क्या बेटा, ऑर्गेनिक फूड, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं ऑर्गेनिक फूड को बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, तो ये यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन सा प्रोसेस यूज होता है खाना बनाने के लिए, वो होता है फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल हो गए ऑल ग्रीन प्लांट्स। सेकेंड है हमारा हेटरोट्रॉपिक, कहते हैं काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म। अब हेट्रो का मैंने भी आपको बताया कि अदर, तो बेसिकली दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स और प्लांट्स फॉर देयर फूड। सो काइंड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, तो ये खुद तो खाना बना नहीं सकते। सो दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप, तो ये किस पे डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉप फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये ऑटोट्रॉप पे डिपेंड करते हैं किसके लिए, अपने फूड के लिए, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल एनिमल्स, फंगई, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। चलिए देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म अपने खाने को कैसे बनाते हैं। कहते थे ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप। भाई जो बेसिकली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यूज करते हैं उनको ऑटोट्रॉप बोलते हैं, दैट इज ग्रीन प्लांट्स। तो ये क्या करते हैं, इनका स्टेप देखो क्या इन्वॉल्व है। ऑटोट्रॉप यूज कर रहे हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पर CO2 और H2, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका। इसको ये कन्वर्ट करें इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, किस में, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। सो ये कन्वर्ट करते हैं किसको, किस में, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में, सॉरी कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में जो होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन CO2 and H2 and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो कि CO2 और H2 की हेल्प से क्या बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। दैट इज, इसका इक्वेशन देखो एग्जाम में इक्वेशन भी आता है, 6 CO2 प्लस 12 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। भाई क्लोरोफिल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के लिए जो प्लांट्स का ग्रीन कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोफिल। अब इक्वेशन पे आ जाओ, 6 CO2 प्लस 12 H2O गिव सनलाइट और क्लोरोफिल। तो यहाँ पे क्या बना, 6 C6H12O6, ये बेसिकली ग्लूकोज होता है, प्लस ऑक्सीजन रिलीज हुआ प्लस हाइड्रोजन। तो प्लांट्स क्या करते हैं, इनहेल करते हैं क्या, इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो गया और वाटर। होप सबको समझ आया। अब भाई क्या रॉ मटेरियल थे, देखो रॉ मटेरियल अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या थे, फर्स्ट था सनलाइट, सेकेंड था क्लोरोफिल। सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, तो जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल। थर्ड है CO2, ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है, ये एंटर करेगा किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज बाय प्रोडक्ट।
थ्रू स्टोमेटा और लीफ, और जो बाई प्रोडक्ट होगा यानी कि जो कंप्लीट रिएक्शन के बाद हमें मिलेगा वो ऑक्सीजन रिलीज होगा। फोर्थ है वाटर, कहता है वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फेरस एक्सेट्रा आर टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल। तो भाई पानी कहाँ से मिलेगा? रूट से मिलेगा जब हम पानी देते हैं। आज जब मिट्टी में क्या होता है, बेसिकली नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का कंटेंट भी होता है, तो पानी के साथ साथ जो डिजॉल्व मिनरल्स हैं उसको भी क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट पूछा जाता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। देखो यहाँ से 5-6 क्वेश्चन बन गए हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है सनलाइट। अब बाय प्रोडक्ट क्या बना? ऑक्सीजन और वाटर और ग्लूकोज। सेकेंड, अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, जो कि बेसिकली प्रेजेंट होता है किसमें? लीफ में। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्या करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट ही कंटेन करता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि ग्रीन पिगमेंट है। ठीक है। अब भाई मेन इवेंट्स क्या है? फोटोसिंथेसिस के काम क्या क्या करता है? कहता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सन एनर्जी, लाइट एनर्जी, यानी कि जो सनलाइट है तो सनलाइट भी बोल सकते हैं कि भाई एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्या करता है? नेक्स्ट करता है कन्वर्जन ऑफ लाइट, सनलाइट को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, प्लस स्प्लिट करता है वाटर को इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया उसको भी तो क्या किया? रिड्यूस किया। रिडक्शन ऑफ CO2 किसमें किया? कार्बोहाइड्रेट्स में, सॉरी। सो जो रिडक्शन हुआ किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें हुआ? वो कार्बोहाइड्रेट्स में हुआ। देखा आपने? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ने उसको क्या किया? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया किसमें? केमिकल एनर्जी, प्लस उसे स्प्लिट किया, ब्रेक किया किसको? वाटर को इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन वो क्या कर रहा है? रिडक्शन ऑफ CO2 इसमें किया? कार्बोहाइड्रेट्स में किया। नेक्स्ट स्टोमेटा। अब बेसिकली क्या होता है? लीफ के अंदर ना टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, जो कि क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सो टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा। तो टाइनी पोर्स जो होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, ये स्टोमेटल पोर है। ये एक लीफ का डायग्राम है, इसमें देख रहे हो आप स्टोमेटल पोर। ठीक है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है और ये आपका गार्ड सेल है। अब इनके फंक्शंस की बात करेंगे क्या होते हैं। सो बेसिकली फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा का? तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है, ऑक्सीजन निकलता है और CO2 इनहेल करता है, वो कहाँ पे होता है? होता है स्टोमेटा में। किसमें होता है बेटा? स्टोमेटा में। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 और CO2 स्टोमेटा। अब क्या करता है? सेकंड फंक्शन इसका है, ये लूज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। भाई ये वाटर वेपर को भी काफी ज्यादा क्या करता है? लूज करता है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो देखो ये एक लीव है, ये यहाँ पर गार्ड सेल है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल ओपनिंग ऑफ एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता है गार्ड सेल्स। कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। गार्ड सेल ही क्या करते हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, जिससे क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है और इनटेक करता है, और रिलीज क्या करता है? O2, ऑक्सीजन को ये क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक है, तो ये था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? बेसिकली देयर आर 3 टाइप, ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है होलोजोलिक, सेकेंड होता है सैप्रोफाइटिक, तीसरा होता है पैरासाइटिक। कहता है होलोजोलिक मोड में क्या होता है कि एनिमल टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। भाई अमीबा और एनिमल्स। तो होलोजोलिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें एनिमल्स क्या करते हैं? सॉलिड फूड को अपनी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ह्यूमंस भी हो गया इसके अंदर एग्जांपल। ह्यूमंस भी तो क्या करते हैं? बेसिकली इंजेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, देन डाइजेस्ट होता है बॉडी में। तो एनिमल टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, एग्जांपल अमीबा, एनिमल्स और ह्यूमन। अब नेक्स्ट है सैप्रोफाइटिक, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। भाई सैप्रोफाइटिक वो होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं? फीड करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर्स पे, एग्जांपल फंगाई। पैरासाइटिक क्या होते हैं? ये होस्ट की बॉडी से खाना डिराइव करते हैं। कहता है पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड
अब वही फंगई हो गया, तो ये क्या कर रहा है, डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना बना रहा है। थर्ड हो गया पैरासाइट, क्या था, पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। तो पैरासाइट जो है वो क्या करता है, किसकी बॉडी में, होस्ट की बॉडी से क्या करता है, अपने खाने को डिराइव करते हैं। पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि होस्ट की बॉडी से अपने खाने को डिराइव करता है, डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। तो बेसिकली एग्जांपल हो गया क्या, कस्कैटा, ये एक प्लांट है तो ये पैरासाइट है। लीच, ये बेसिकली ह्यूमन बॉडी या किसी पे स्टिक करके क्या करती है, उसका ब्लड एब्जॉर्ब करती है, तो ये क्या करती है, होस्ट की बॉडी से अपना खाना बनाती है। तो देखा आपने 3 तरीके के हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज होलोजोलिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। होलोजोलिक क्या होता है, एनिमल टेक इन फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, एग्जांपल अमीबा, एनिमल। नेक्स्ट है सैप्रोफाइटिक, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, एग्जांपल फंगई। पैरासाइटिक, पैरासाइटिक लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म और derive न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, एग्जाम्पल कस्कैटा, प्लांट, पैरासाइट, लीच एक्सेट्रा। सो अब इसका जो बेसिकली ये हमने पढ़ा आज ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक के बारे में। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, यानी कि यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे ऑब्टेन करता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियोज अच्छे लगे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।